हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IIT प्लेटफॉर्म IQ। आज हम पढ़ेंगे हीट ट्रीटमेंट यानी कि ऊष्मा उपचार के बारे में समझेंगे। और ये जो है आपका सिलेबस, ये वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में है, जो कि सेकेंड ईयर के सभी बच्चों को पढ़ना चाहिए। अभी जो हाल ही में सिलेबस चेंज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो आपका फीचर है सेकेंड ईयर, उसमें ये चैप्टर है हीट ट्रीटमेंट का। चलिए पढ़ते हैं। हीट ट्रीटमेंट ऊष्मा उपचार। देखो क्या होता है, जब भी कोई धातु होती है उसको क्या करते हैं हम, चेंज करते हैं, उसका शेप चेंज करते हैं। तो वो हम किस तरह से करेंगे, हीट करके करते हैं, जिसे हीट ट्रीटमेंट कहते हैं। जैसे ज्वेलरी वगैरह हो गई, हम ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं तो वो किस तरह से बनाते हैं, डायरेक्ट तो नहीं बन सकती ना, तो उसे हम क्या करते हैं, हीट करते हैं ना, टेम्परेचर पे हीट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ठंडा करते हैं और उसके शेप चेंज करते हैं। तो ये सब क्या है आपका, हीट ट्रीटमेंट बोलते हैं इनके। ये अलग अलग प्रोसेस में होता है, ठीक है, जिनके बारे में हम बात करेंगे किस किस तरीके से होता है, क्या क्या होता है, ठीक है। अब देखिए समझते हैं क्या होता है ऊष्मा उपचार। धातुओं को भिन्न भिन्न तापमान, ठीक है, धातुओं के भिन्न भिन्न तापमान पर नियंत्रित रूप से गर्म एवं ठंडा करने पर धातु की संरचना में परिवर्तन करके उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण, भौतिक एवं यांत्रिक गुण यानी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में परिवर्तन करने की प्रक्रिया हमारी ऊष्मा उपचार कहलाती है। ठीक है, समझ आए। मतलब जब भी हम किसी टेम्परेचर पे किसी धातु को गर्म करते हैं या ठंडा करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको चेंज करते हैं। उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे हार्डनेस वगैरह हो गई, जो हमने पढ़ी थी, डक्टिलिटी वगैरह हो गई, ब्रिटलनेस वगैरह हो गई। तो इन सब में जो है इम्प्रूवमेंट करते हैं और जो कि हम उस चीज़ के लायक बनाते हैं। तो ये हमारी होती है हीट ट्रीटमेंट, हम इसे कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। क्या है इसका पर्पस, क्या है, क्या उद्देश्य है इसका, इसके बारे में देखते हैं हम। धातु की कठोरता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, हार्डनेस मैंने बताया था आप लोगों को, हार्डनेस क्या होती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने बता रखा है वीडियो में। नहीं आपको नहीं पता है तो आप एक बार जाके वीडियो देखिए, उसमें मैंने सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में दे रखा है। ठीक है, हार्डनेस आपकी जो क्या करता है, वो कठोरता को बढ़ा सकता है ना, अगर हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो। धातु की भंगुरता को समाप्त किया जा सकता है। धातु की भंगुरता जैसे कि होती है, आप जो कोई भी वस्तु होती है उसको हम थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, टुकड़ों में टूट जाती है। जैसे चौक हो गई, ठीक है, चौक क्या है, अगर हम गिरा देंगे तो वो टूट जाती है ना। इसी तरह से धातुएं भी होती हैं, जो कि थोड़ी सी फोर्स करने पे या गिरने पे एकदम ब्रिटल टूट जाती है, तो उसे ब्रिटलनेस कहते हैं। अगर हम उसमें हीट दें, हीट ट्रीटमेंट करें, तो उससे क्या होगा, जो आपकी भंगुरता है वो समाप्त हो जाएगी, उसको वो एकदम से टुकड़ों में नहीं टूटेगी। ये थी आपकी ब्रिटलनेस, जो कि समाप्त किया जा सकता है। एंड थर्ड है आपका, धातुओं को नरम बना सकते हैं। ठीक है, बहुत सी धातुएं ऐसी होती है बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, जिनको मतलब मटेरियल में शेप में चेंज करना मुश्किल होता है, तो हीट ट्रीटमेंट करके हम उन्हें क्या करते हैं, नरम कर देते हैं, ताकि वो शेप में चेंज हो जाती है जो भी हमें चीज़ें बनानी होती हैं। ठीक है, अगला है आपका, धातु की टफनेस को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, टफनेस, ये वर्ड्स मैंने आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टी में बताया है टफनेस क्या होता है, तो उसको क्या करते हैं, बढ़ाया जा सकता है हीट ट्रीटमेंट के द्वारा। और दांतों की मशीनिंग करने योग्य बनाया जा सकता है। दांतों नहीं है यहाँ पे, धातुओं को, धातु होगा यहाँ पे, धातुओं को मशीनिंग करने योग्य बनाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ धातु होगा। तो इसमें क्या है, मशीनिंग होगी। जब भी हम किसी भी मशीन में हम मशीनिंग करते हैं तो उसके क्या है, उसके योग्य में बनाना पड़ता है धातुओं को। तो हीट ट्रीटमेंट के द्वारा पहले हम उसे मशीनिंग करते हैं, उसके बाद उनको हम अप्लाई करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ऐसी और भी चीज़ें हैं जो भी इम्प्रूवमेंट करते हैं हम। कोरोजन वगैरह, जैसे कि जंग वगैरह लगता है, उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, जो कि हीट ट्रीटमेंट के द्वारा होती है। ठीक है, ये हमें उद्देश्य समझ आया कि हम इसे क्यों करते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि इसके टाइप्स कितने होते हैं। जो भी हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं उनके मेथड होते हैं, अलग अलग तरीके से करना है, क्योंकि जो धातु होती है ना, वो एक तो नहीं होती है ना, उनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी नहीं होती, सबकी डिफरेंस होती है। कोई हार्ड होता है तो कोई एकदम ही डक्टाइल होता है, एकदम ही नरम होता है। ठीक है, मतलब थोड़ी सी हीट दो एकदम नरम हो जाएगा, किसी को ज़्यादा हीट देना पड़ता है ना। तो काफ़ी सारे अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं धातुओं में भी। ठीक है, तो ऐसी हैं जो यहाँ पे हैं, 5 टाइप की होती हैं। ठीक है, जो आपकी बुक में है ITI में, वो 4 हैं। क्या है, एनालिटिकलिंग प्रोसेस, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस, हार्डनिंग प्रोसेस, टेम्परिंग प्रोसेस, एंड है सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस। तो इनके बारे में हम बात करेंगे, ये क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इस वीडियो में आपको बता देती हूँ कि क्या होता है हमारा जो एनिलिक होता है।
एनिलीकरण इसमें क्या होता है, हम धातुओं को किसी भी टेम्परेचर में गर्म करते हैं, ठीक है। कोई भी आपका मटेरियल है, कोई भी धातु है, उसको हम काफ़ी ज़्यादा डिग्री से 700, 800, 900 डिग्री में, 1000 डिग्री में गर्म करते हैं। गर्म करने पर क्या होता है, वो जो मटेरियल होता है पूरी तरह से रेड हो जाता है, ठीक है। रेड हो जाता है तो उसमें क्या होता है, मतलब बिल्कुल उसका प्रोसेस हो गया तो उसको फिर हम उसी टेम्परेचर में छोड़ देते हैं, टेम्परेचर कम कर देते हैं। वो अपने आप ही जो जिस भी भट्टी में डाल के हम इसे गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, उसी में उसे रहने देते हैं और उसी भट्टी का ठंडी होती है अपने आप, तो मटेरियल भी ठंडा हो जाता है। ये जो प्रोसेस होता है ये आपका होता है एनीकरण, ठीक है, एनीलिंग प्रोसेस। सेकेंड है आपका नॉर्मलाइजेशन। इसमें क्या करते हैं, किसी भी आपने धातु को भट्टी में डाला, ठीक है, ज़्यादा जैसे कि 900 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, कितना ज़्यादा होता है 900 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा। इसमें पूरी तरह लाल हो गया, पूरी तरह रेड हो गया आपका जो मटेरियल है, जो धातु है वो पूरी तरह से लाल हो चुका है, तो उसमें मतलब क्या है, हीट पूरी हो गई है। उसको क्या करेंगे, हम बाहर निकालेंगे, निकाल के उसको एटमॉस्फेयर में रख देंगे, है ना। नॉर्मली एटमॉस्फेयर जो प्रेशर होता है उसमें रहने देंगे, छोड़ देंगे टेम्परेचर में, ठीक है। उसमें कोई अलग से हम क्रिया नहीं करेंगे और ना ही भट्टी में छोड़ेंगे, अलग से जो नॉर्मल है हमारा टेम्परेचर उसमें छोड़ेंगे, तो वो हमारा होता है नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस, है ना, कि जो नॉर्मल तरीके से हो रहा है ये तो था। फिर है हार्डनिंग प्रोसेस। हार्डनिंग प्रोसेस क्या होता है, जो आपका कुछ भी जो मटेरियल है उसको आपने किसी भी मतलब गर्म किया फर्नेस में, है ना, भट्टी में गर्म किया, जिस तरह से और कर रहे हैं उसी तरह से हमने किया। 900 डिग्री सेल्सियस में किया है, 800 डिग्री सेल्सियस में किया है, 1000 डिग्री सेल्सियस में, जिस भी अकॉर्डिंग टू मटेरियल हम उसे गर्म करते हैं बहुत ज़्यादा। गर्म करने के बाद पूरी तरह से रेड हो जाता है। रेड होने के बाद क्या होता है, उसको हम किसी दूसरा टैंक, एक टैंक होता है उसमें क्या होता है, ऑयल लिक्विड होता है ना, जैसे वाटर वगैरह है, ऑयल मोस्टली ऑयल होता है, तो ऑयल उसमें भरा होता है, तो ऑयल में वो मटेरियल हम डाल देते हैं, ठीक है। हीट हुआ, हीट होने के बाद तुरंत वो मटेरियल हमने लिक्विड में डाल दिया ऑयल में, तो क्या होगा, वो एकदम मतलब छर ठंडा होगा, है ना। कैसे आवाज़ आती है उसमें, छर आवाज़ आती है ना, उस तरीके से वो अपना उसको क्या करता है, हीट को रिलीज़ करता है और उसको उस प्रोसेस के द्वारा ठंडा किया जाता है, ठीक है। जब हम ये प्रोसेस करते हैं तो क्या होगा, एकदम हार्ड हो जाएगा मटेरियल, और ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। एक तो मटेरियल हार्ड होते ही हैं, ऊपर से और ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे, तो ये क्या होगा, इससे हम इसमें ब्रिटलनेस आ सकती है ना, टूटने की। ज़्यादा हार्ड होगा मटेरियल तो ब्रिटलनेस, भंगुरता इसमें आ सकती है। इसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, टेम्परिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं। इसमें हमें क्या करना होता है, जब भी हार्ड मटेरियल हमने हार्डनिंग द्वारा किया, प्रोसेस द्वारा किया, उसको क्या करते हैं, हम कम टेम्परेचर में करते हैं गर्म, कम टेम्परेचर में हीट करते हैं और उसके बाद उसको ठंडा कर देते हैं, ठीक है। कम टेम्परेचर में करने के बाद उसको फिर कूलिंग कर देते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है ये हमारा टेम्परिंग होता है, जो कि हमारा हार्डनिंग प्रोसेस के बाद किया जाता है, जिससे कि जो हार्डनेस ज़्यादा हार्ड होता है मटेरियल तो उसको हार्ड कम किया जाए, है ना, उसकी हार्डनेस दूर की जाए। तो ये सब चीज़ें थी आपकी जो कि नॉर्मल चीज़ें हैं। ये सिर्फ इतना सा प्रोसेस नहीं है, थोड़ा इसमें आपकी क्रिटिकल पॉइंट्स वगैरह आएंगे, टेम्परेचर कितने टेम्परेचर में कितना होता है, क्रिटिकल जो आपका टेम्परेचर होता है वो भी अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, इसके अकॉर्डिंग भी होता है। तो इस सब बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं इनको डिटेल में एक एक करके समझाऊंगी। मेरी जो है कोशिश रहेगी कि आप अच्छे से डीपली समझें। ये तो एक आपका इंट्रो था, मैंने इंट्रो दिया है कि क्या क्या प्रोसेस क्या किस तरह से है, ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए और फिर हम जब प्रोसेस पढ़ेंगे तो हमें आसानी होगी चीज़ों को समझने में, है ना। तो ठीक है, तो इस चीज़ को समझते हुए मैं ये वीडियो यहीं एंड करती हूँ एंड अगला प्रोसेस स्टार्ट करूँगी जो कि इसके बाद का होगा। ओके, थैंक यू।